हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गायत्री जो है सर जी के सामने जाती है और वो कहने लगती है कि ये क्या है, आप मुझे सच सच बता दीजिए। उसमें कुछ लिखा होता है, वो गायत्री दिखाती है सर जी को। सर जी एकदम हैरान वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी गायत्री कहती है कि आपने मुझसे सच्ची कभी भी प्यार किया होगा तो सच सच बताइए, ये क्या है, क्या ये सच है। गायत्री जो है वो सर जी का हाथ रख देती है सर पर। दूसरी तरफ मुस्कान जो है जेल चली जाती है। वहाँ पर जो है सर जी के बारे में सब बता देती है। वो कहती है कि हम सर जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि पागल हो गई हो क्या, अगर तुम रिपोर्ट लिखवा भी दूंगी तो 2 दिन में वो छूट कर आ जाएगा। तभी मुस्कान जो है वहाँ पर खड़े रहकर बात कर रही होती है इंस्पेक्टर से। और फिर बाद में इंस्पेक्टर कहता है कि सब मतलब सबूत क्या है। मुस्कान कहती है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एक औरत को उन्होंने 25 साल से बंद कर रखा था और उनके बच्चों को जो है उसने मार दिया था। तो हमारे पास सबूत है उनके खिलाफ, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर कहता है कि ये बात है और सबूत होगा तो मैं भी उसे अरेस्ट करता हूँ, चलो यहाँ से। दूसरी तरफ गायत्री जो है सर जी को कहती है कि अगर आपने सच नहीं बताया तो सच कह रहे हो, मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप, बता दीजिए सच क्या है। तभी सर जी कहते हैं कि गायत्री हाँ ये सच है। ऐसा सुनते ही गायत्री एकदम से पागल हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो सच जान लेती है। फिर गायत्री कहती है कि क्यों क्यों किया आपने ऐसा, ऐसा कहकर रोते हुए भागने लगती है वहाँ से। तभी सर जी जो है गायत्री का पीछा करते हुए भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। रौनक कहता है कि माँ, आज इंसान के काले करतूतों का पर्दा मैं फाश कर रहूँगा। तभी गायत्री जो है वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि रौनक तू चुप हो जा, शांत हो जा, मुझे तुझसे बात करनी है। सर जी पीछे खड़े होते हैं। फिर रौनक कहता है कि माँ, तुझे क्या चाहिए, क्या सबूत चाहिए। मैंने आज तो मैं इसका पूरा काला चिट्टा खोल कर रहूँगा माँ, तू बस देख ले। आज मैं इसका पूरा जो है सबूत सबके सामने ला कर रहूँगा। क्यों अभी भी अपने मुंह से नहीं कबूलोगे कि तुमने क्या किया है, बोलो। क्यों शर्मा रहे, इतने पाप किए हैं तुमने। अभी मेरे माँ को क्या डर आया है कि मेरी माँ जो है रोने पे आ गई। बताओ तुम्हें, इतने पाप कर कर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मेरे माँ को अभी वापस तुम सता रहे हो। ऐसा जो है रौनक कहने लगता है कि क्या किया माँ, तुझे इसने क्या बोला, क्या डराया, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया, जल्दी बोल माँ, आज तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर बुआ जी जो होती खड़ी होती है। वो कहती है कि क्या हुआ भाभी, रौनक को इतना क्यों चिढ़ रहा है। तभी जो गायत्री होती है वो कहने लगती है कि रौनक तू मेरे साथ में चल चल, मुझे मेरे साथ में चल। और घर में के किसी भी सदस्य को साथ में आने से मना करती है। वो कहती है कि बस मैं ये और हम जाकर जो है वो बात करेंगे। ऐसा कहकर जो है रौनक को वो कमरे की ओर लेकर जाने लगती है। तभी सर जी जो है वो रोक रहे होते गायत्री को। गायत्री नहीं, ये सब कुछ तुम नहीं करूँगी। तभी रौनक कहता है कि माँ, क्यों तू यहाँ पर मुझे लाई है। अभी ये टाइम है इस आदमी का पर्दाफाश करने का। इसने तुझे ज़िंदगी भर तकलीफ़ दी है, क्या क्या नहीं किया इसने, और तो मुझे यहाँ पर लाई है। चल इसे नीचे लेकर चल। सबके सामने जो इसका मैं पूरा काला चिट्टा खोल कर रख दूंगा और सबके सामने जो है मैं सब बता दूंगा सच। चल, मेरे पास तो अभी सबूत भी है माँ, और क्या चाहिए सबूत तुझे। तभी गायत्री कहती है कि रुक जा रौनक, बात सुनने की कोशिश कर। तभी रौनक कहता है कि कुछ नहीं सुनना। तुझे पता है कि इसने कितना घिनौना काम किया है। संध्या जी 25 सालों ने जो है इसने लाल दरवाजे के पीछे बंद कर रखा और अपने हाथ से गला घोट कर जो है वो बच्चे को मार दिया उसने। और क्या सबूत चाहिए माँ तुझे, बता रहा हूँ ना मैं। इतना घिनौना काम कौन कैसे कर सकता है, इतने छोटे बच्चे को कौन कैसे मार सकता है। ऐसा क्यों किया इसने माँ, इतना घिनौना काम किया। आज तो मैं इसका सब सबके सामने ला कर रहूँगा और मुझे घिन आती है। तुझे सबूत देखना है माँ, मैं सबूत दिखाता हूँ तुझे, देख माँ सबूत देख। उसमें सबूत में सारा होता है तबस्सुम के और सर जी की बातें जो है रिकॉर्ड्स होती है और वो सब गायत्री को दिखा देता है। गायत्री को तो सर जी पहले ही सच्चाई बता देते हैं कि सच्चाई क्या है। रौनक की बात सुनकर गायत्री जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती और कहती कि देख, वो कहता है कि देख माँ, आज मुझे घिन आती है ये कहते हुए कि मैं इसका खून हूँ, इससे पहले मैं मर जाता। मैं जा रहा हूँ और इससे तो मैं फांसी पर लटका कर रहूँगा। तभी गायत्री बीच में आ जाती है और कहती है कि रुक जा रौनक, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रुक जा रौनक, तू इन्हें छोड़ेगा भी नहीं। तुझे मैंने अगर तुझे कुछ भी प्यार किया है या मुझे तो अपनी माँ मानता है सच्चे दिल से, तो तू कुछ नहीं करेगा। तभी रौनक चिढ़ जाता है और कहता है कि माँ, ये क्या कह रही है, अब तक तेरे सामने इसका सबूत नहीं है, अब तक तेरे आंखों पे इसकी अंधी पट्टी बनी है। ये इंसान बहुत घटिया है माँ, समझने की कोशिश कर। तभी गायत्री जो है रौनक के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि रौनक, तू सच में मुझे माँ मानता है ना। तभी रौनक कहता है कि माँ हो क्या गया है तुझे, तू तो मेरी दुनिया है माँ। अब मैं तेरे साथ में हुई हर जास्ती का बदला लूँगा इसके साथ में, ये घटिया इंसान के साथ में। ऐसा जो है वो कहता है और मरे हुए बच्चे के जो
माँ के साथ में अन्याय हुआ है उसके साथ में। तभी जो गायत्री है वो मोगम मोगम में बातें करते हुए कहती है कि वो बच्चा तू है रौनक, तू है जिसको इस इंसान ने ज़िंदगी दी है, कोटे से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी दी है, तू है वो मरा हुआ बच्चा रौनक, ऐसा कहती है। तभी रौनक कहता है कि माँ तू कह क्या रही है, ठीक तो है ना माँ तू, ये क्या कह रही है इंसान को बचाने के लिए, इसकी झूठी कहानी में आ गई तू। तभी वो कहती है कि मैं झूठी कहानी में नहीं आई रौनक। फिर रौनक को सारी सच्चाई बता देती है कि रौनक जो है उसका खुद का बच्चा नहीं है, वो संध्या का बच्चा है। और संध्या के बारे में जो स्टोरी बताई थी सर जी ने, वो कुछ सच बताई थी तुझे, और तू जो है वो संध्या का बच्चा है, तू कोटे की पैदाइश है रौनक, जिससे तू सबसे ज़्यादा नफरत करता है, तू वहाँ की पैदाइश है रौनक। तुझे कोटे से बचाते हुए उन्होंने यहाँ पर लाया, और मेरा बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था, तो मुझे मेरे गोद में तुझे लाकर डाल दिया, उस दलदल से निकाल कर तुझे जो है अच्छी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा जी रहा है तो, ऐसा जो है वो रौनक को कहती है। और मुझे ये मानने में बहुत टाइम लगा रौनक, ये सच्चाई नहीं होनी चाहिए थी, पर यही सच्चाई है रौनक। रौनक जो है वो एकदम से टूट जाता है और कहता है कि माँ ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे। रौनक बहुत मतलब टूट जाता है पूरी तरीके से। सर जी जो है वो वहाँ पर खड़े होते हैं। गायत्री कहती है कि मैं सोच रही थी पर मैं तेरी यशोदा माँ निकली, ऐसा जो है गायत्री कहने लगती है। रौनक तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो कहने लगती है रौनक से। रौनक कहता है कि सच नहीं हो सकता माँ। गायत्री कहती है कि तुझे यकीन करना पड़ेगा, और वो कहती है कि पहले मुझे भी यकीन करना मुश्किल हो गया था, पर मैंने सारे सबूत ढूंढे, और ये बात जब मुझे कंफर्म हुई तब तबस्सुम ने जो है मुझे ये बात बताई। अगर रौनक तू सर जी का खून होता तो ये सब कुछ कभी नहीं करता, ऐसा जो है तबस्सुम ने मुझे बताया। तबस्सुम ने बताया कि रौनक जो है वो संध्या की पैदाइश है, कोठे की पैदाइश है, वो आपका और सर जी का बच्चा नहीं है। तब मुझे ये सब बात पता चली, और ये बात जो है मैंने दीदी से भी कंफर्म की। दीदी ने भी मुझे बताया कि मेरा बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था, और भाई ने जो है ये बात मुझे बताने से मना किया था। तुम्हारे गोदी में जो है संध्या का बच्चा लाकर उसने डाल दिया था। ये बात जो है बुआ जी ने भी मतलब उनकी दीदी ने भी ये बात उन्हें बताई है। ये वो कह देती है। बाद में अस्पताल जाकर जो है पूरे सबूत भी उन्हें इकट्ठा किए थे। गायत्री ने जो है एक मरे हुए लड़की को जन्म दिया था, पर सर जी ने जो है वहाँ पर रिकॉर्ड चेंज करवा दिए थे। कागज़ के नीचे दूसरा कागज़ था, और बर्थ रिकॉर्ड भी पूरा था। और सर जी ने मतलब गायत्री के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, तब सच बात बता दी थी कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, और उसने जो है वहाँ पर गायत्री के गोद में रौनक को लाकर डाल दिया था। ये सब सुनने के बाद रौनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम से टूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी गायत्री उसे पकड़ लेती है, और गायत्री काफ़ी रोने लगती है सच को जानकर कि उसे भी काफ़ी अफसोस होता है कि रौनक जो है उसका असली बेटा नहीं है। उसे भी काफ़ी बुरा लगता है, और वो इतने दिन धोखे में था, उसे काफ़ी समझ में नहीं आता है कि क्या बोले। रौनक तो एकदम से चुप हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। गायत्री भी रो रही होती है। फिर गायत्री कहती है कि रौनक, पर मैं तू मेरा ही बेटा है, और तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मतलब सर जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा जो है गायत्री उससे कहने लगती है। रौनक के मुंह से तो आवाज़ ही निकलती नहीं है, उसे क्या बोलना है यही समझ में आता नहीं है कि उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।